पर हर जानवर को यह जरूर पता होता है नबी कौन होता है। याद रखें, इसको अपने ज़हन में बिठा लें। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, निसाई, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, दीगर हदीस की मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा मिन शैइन इल्ला व यअरिफुनी अन्नी रसूलुल्लाह। कायनात की कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो मुझे पहचानती ना हो कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल, सिवाय सरकश जिन्नों और इंसानों के। दिल करते कुरान से इस्तिदलाल करो। भाई कुरान से इस्तिदलाल होगा कि नबी को मखलूक पहचानती है। सबसे पहले कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर अल्लाह ताला सूरतुन नमल के अंदर एक चींटी का वाकया बयान करते हैं कि एक छोटी सी चींटी क्या कहती है। भाई वाकया आपने सुना हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तो जो चींटियों की मलका है वो क्या कहती है, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। चींटियों की मलका कहती है, ओ चींटियों चलो जल्दी जल्दी करो, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का पैगंबर सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद डाले। यहां पर ये जो नबी की कमाल और नबी के इल्म के मुनकर होते हैं ना, कौन? नबी के इल्म के मुनकर, वो इस आयत को बड़ा पढ़ते हैं, वाहुम ला यशुरून। चींटी नू भी पता है, नबी नू कोई पता नहीं आता। ला है पेड़िया, तू पैगंबर की शान के खिलाफ इस्तिदलाल कर रहे चींटी की बात से। भाई किसने ये बात कही? तो क्या अल्लाह ने भी इसको तस्लीम किया कि वाकई सुलेमान बेखबर था? सुलेमान को पता कोई नहीं था। ना ना मेरा वीर ऐसा नहीं है, बल्कि मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, फतबस्सम दाहिकन मिन कौलिहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान इस चींटी की बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। यानी नबी के अदम इल्म पर इस्तिदलाल किससे करते हैं? चींटी के कलाम से। और ये जो पूरी आयत है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, इसको नहीं पढ़ते हैं कि चींटी की बात सुनकर सुलेमान बोलो मुस्कुरा पड़े। तो अब यहां से इस्तिदलाल क्या है? इस्तिदलाल ये है कि इसका मतलब है कि चींटी को भी पता होता है नबी कौन है जमाने का। बड़ी चीजों को तो छोड़ें, चींटियां भी जानती हैं कि पैगंबर बोलो पैगंबर। चूंकि आगे चलकर कुछ इस्तिदलाल मैंने और करने हवाले देने, इसलिए जरा इसको दोबारा बोलो। चींटियां भी जानती हैं कि नबी कौन होता है। और कुरान से साबित है कि अगर जानवर भी किसी नबी की हुक्म उदूली करें तो उनको सजा मिलती है। अब एक आदमी जनाब पकड़ के परिंदे को मार रहे हो, जी क्यों मार रहे हो? इस मेरी गल नहीं मनी, तो लोग तनु की कहणगे, तुसी साडी गल मान लो। नहीं समझ नहीं आई। चंद दिन हॉस्पिटल तो चेकअप करवा के आ जाओ, क्योंकि हर बंदे को पता है, अरे भाई जानवर को क्या लगे, परिंद चरिंद को क्या लगे कि आप उन्हें सजा दें। बेशक हिलाया हुआ हो, वो बेशक हो, लेकिन इस तरह कोई नहीं होता कि जनाब आप जानवरों को ज़िबा करें या जानवरों को कत्ल करें। पर क्या आपने कुरान मजीद के अंदर हुद वाला वाकया नहीं पढ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम का? वतफक्कदत त्वैर फक़ाल मा ली ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन
शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान के दरबार के अंदर ड्यूटी पर मौजूद एक परिंदा है जिसे हुदहुद कहते हैं। आपने इधर उधर देखा, हुदहुद नजर नहीं आया। आपने फरमाया हुदहुद नजर नहीं आ रहा। अब वो आया, गायब हो गया है, मैं उसे शदीद तकलीफ दूंगा, बल्कि इसका सर काट डालूंगा, या फिर वो दलील देगा, उज़र पेश करेगा कि पैगंबर के दरबार में बिन बताए गया क्यों है। कुरानी बयान करते जब वो वापस आया, किधर था? कहने लगा जी मैं वो उधर अगले दूसरे इलाके चला गया, वहां पर मैंने एक बहुत मलका को देखे जिसका बहुत बड़ा तख्त है। ये उसने आगे वाकया बयान किया। तो यहां से ये कुरान के अल्फाज बता रहे हैं, बताओ अल्लाह का नबी किसी जानवर को एवं ही ज़िबा कर सकता है? ये जानवर को वैसे ही सजा दे सकता है? उलमा फरमाते हैं ये इसलिए हज़रत सुलेमान पैगंबर ने फरमाया मैं इसको कत्ल करूंगा, क्योंकि इसमें नाफरमानी थी नबी की, और नबी की नाफरमानी जानवर भी करे उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, वो मर जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। और मेरा नबी, अल्लाह ताला ने हमारे नबी की मारिफत तमाम हैवानात व बहाइम को अता फरमाई थी। मुस्नद अहमद बिन हंबल में यह हदीस अल्लाह के हबीब फरमाते हैं लैसा शैउन बैन अस्समाइ वल अर्द इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि जमीन और आसमान के अंदर कोई चीज ऐसी है ही नहीं है जो ये ना जानती हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, सिवाय नाफरमान जिन्नों और इंसानों के। अब ये हदीस कहां हुजूर ने बयान फरमाई? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि हम हुजूर के साथ एक सफर से लौटे, बनी नज्जार के बाग के करीब पहुंचे तो पता चला कि एक ऊंट सरकशी कर चुका है और बाग के अंदर चला गया। जो उसे पकड़ने के लिए जाता है वो उसे काटने को और हमला करते उस पर मारने को दौड़ता है। अल्लाह के नबी को बताया गया, अल्लाह के हबीब आए तो फदाअल ईरा, हुजूर ने उस ऊंट को बुलाया। फजा वादिअन मिशफरउ इलल अर्द, हुजूर के बुलावे पे सब गुस्सा, सब जरहानापन खत्म हो गया और ये अपनी जमीन को, अपनी गर्दन को जमीन पे घसीटता हुआ हुजूर की बारगाह में आया और बैठ गया। हुजूर ने फरमाया इसकी नुकेल लाओ, नुकेल लाई गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नाक में नुकेल डाली और हवाले कर दिया। साहबा हैरान हुए कि हम सब पे तो हमला कर रहा था और हुजूर पे हमला ही नहीं किया। तो यहां हुजूर ने फरमाया कायनात की कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसे पता ना हो कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल। इसके अलावा 20 वाक़यात हैं हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में, कि जिनमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान है कि जानवर हुजूर के खिदमत में हाजिर होकर जारियां कर रहे हैं, अर्जियां पेश कर रहे हैं। बल्कि भेड़िया सबसे गंदा जानवर होता है, खतरनाक जानवर होता है, बल्कि शेर सबसे बड़ा खतरनाक दरिंदा होता है। तो हजरत सफीना वाला वाकया तो सबने सुना हुआ है। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप एक सफर में थे तो आप काफले से अलग हो गए और काफले से अलग हुए कज़ाए हाजत की वजह से, तो जंगल में गए तो काफले से भटक गए, काफला उधर ये उधर। अचानक एक शेर इन पर हमलावर होने लगा तो आपने उस शेर को देखकर आपने फरमाया ओ शेर, जानता है मुझे? अना सफीना मौला रसूलिल्लाह, मेरा नाम सफीना है, मैं हुजूर का गुलाम हूं। इतना सुनते ही वो जो भेड़िया, वो जो शेर था उसने अपना सर झुकाया। और तफसीलन रिवायत है लेकिन उसका मुख्तसर यानी नतीजा ये कि हजरत सफीना को उसने लश्कर के साथ मिला दिया। हाँ, गोया उस दरिंदे को भी पता है कि रसूल कौन होता है, रसूल की इज्जत और अजमत का आलम क्या है। भेड़िए बड़े अजीब दरिंदे हैं, ये बड़ा खतरनाक जानवर है। इसके हवाले से भी कई वाकयात हैं
एक दिन अल्लाह के हबीब मस्जिद नबी से नमाज पढ़ा के बाहर है, साहबी फरमाते हैं देखा कि बाहर जनाब हर तरफ भेड़िए ही भेड़िए। साहबा डर गए, या रसूल अल्लाह भेड़ियों ने हमला कर दिया है शहर पे। सरकार ने फरमाया रुक जाओ, हुजूर आगे आए तो उन भेड़ियों का एक सरदार भेड़िया आगे आए और उसने आकर हुजूर की बारगाह में सर झुकाकर कुछ अपनी बोली बोली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, सहाबा ये इस मदीने और मुजाफात के जितने भेड़िए हैं ये उनका सरदार है। और इसने आकर अर्ज की है, ये कहता है कि या रसूल अल्लाह इस शहर में आपके गुलाम बसते हैं, चूंकि हमारा गुजारा करने के लिए हमें भेड़ बकरियां और जानवर खाने होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम आपके किसी गुलाम की भेड़ या बकरी को उठा के ले जाएं और इनका दिल दुखाएं। आए हाय हाय, हम अर्ज गुजारे आका आप इन्हीं से कह दें, ये हमारे साथ सालाना का मुआहिदा कर दें कि भाई ये खुद ही हमें कोई ना कोई बकरी या भेड़ दे दें, कोई मुआहिदा हो जाए तो फिर हम इन पर हमला नहीं करेंगे। हुजूर ने फरमाया हाँ भाई क्या कहते हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह ये तो हद हो गई है कि अब भेड़िए भी हमसे मांगने आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया ओ भेड़िए जाओ, जो तुम्हें मिला तुम्हारा। यहां पर तकरीबन 10 से ज्यादा मुहद्दिसीन किराम ने अपनी वर्डिंग की है, उन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं। वो फरमाते हैं कि अगर असहाबे पैगंबर मुआहिदा बिलफर्ज कर लेते और ये दरिंदों को कह दिया जाता कि इतनी इतनी बकरियां ये तुम ले लेना और हमला न करना, फरमाया क़यामत तक कोई भेड़िया किसी मुसलमान की भेड़ या बकरी पे हमला ना करता। वैसे मैं आपके सामने अक्सर एक बात करता रहता हूं, हमारे उर्फ के अंदर भेड़िया एक बदनाम दरिंदे के तौर पर मशहूर है। कहते हैं कि क्या कहते हो के फलाने और तू तो पगयाड़ है, तू तो भेड़िया है, दरिंदा है। कहा जाता है कि ये सख्त दिल जानवर है, मतलब इसके सामने इसका शिकार धाड़े मारे चीखे जो मर्जी करे उसको नोच कर खा जाते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती है। यार इतने सख्त दिल दरिंदे हैं पर इनको भी अजमत सहाबा का तो पता है ना यार। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, ऊंचा बोलो भाई। सोचो ना क्यों आए हुजूर की खिदमत में, पता था कि यहां असहाबे पैगंबर बसते हैं, इनके जानवर चरने जाते हैं, जब हम इनकी भेड़ और बकरियों को खाएंगे तो इनका दिल दुखेगा। मतलब 4 कामों वालों को पता है कि याराने पैगंबर का दिल नहीं दुखाना। ये तो हुजूर सैयद आलम ने इजाजत दी, भाई जो तुम्हें मिला तुम्हारा हक। इसी तरह हजरत अबू सईद अल खुदरी से रिवायत है, मुस्नद अहमद बिन हंबल और निसाई की ये रिवायत है कि एक भेड़िया आया और एक साहबी की बकरी को उठाकर ले गया। चरवा उसके पीछे भागा, जाकर उसने उस बकरी को छुड़ाया तो भेड़िया अपनी दुम के बल बैठकर कहने लगा अला तत्तकिल्ला तंज़िउ मिन्नी रिज़्क़न साक़हुल्लाहु इलैया, अल्लाह से नहीं खौफ खाते हो, अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ दिया और तुमने छीन लिया। फ़क़ाल या, वो कहने लगे हाय ताज्जुब ताज्जुब, ज़िअबुन मुक़अन अला ज़नबिही युकल्लिमुनी कलामल इंस। हाय हाय ताज्जुबनाक, एक भेड़िया दुम के बल बैठकर इंसानों वाली बोलियां बोल रहा है। फ़क़ाल ज़ैब, भेड़िया कहने लगा ला उख़बिरुका बिआजब मिन ज़ालिका, ओ इस बात को ताज्जुब कहने वाले, क्या मैं तुझे इससे भी ज्यादा ताज्जुब वाली बात न बताऊं। मुहम्मदुन बियसरबा युख़बिरुन नास बिअंबाए मा क़द सलफ मा क़द सबक़। कहने लगा इससे भी हैरतनाक अमर तो यह गए कि मदीने के अंदर मुहम्मद आ गए कि जो गैब की खबरें लोगों को बता रहे हैं। युख़बिरुन नासा बिअंबाए मा क़द सबक़, जो कुछ हो चुका उसकी खबरें वो दे रहे हैं, उसकी खबरें मोहम्मद मदीने में बैठ के दे रहे हैं। अच्छा इसका मतलब है जानवरों को भी पता है कि मोहम्मद कौन है।
अल गर्ज अहबाब गिरामी कि ऐसी 20 रिवायात आपके सामने पेश की जा सकती हैं कि जिनमें परिंदों को भी पता है हुजूर कौन है। और भाई वो नीलकंठ वाला वाकया तो आपने 12 सुना कि हुजूर के साहबा एक लश्कर जा रहा था तो साहबी ने देखा कि एक नीलकंठ, ये नीला सा परिंदा नहीं होता नीलकंठ, तो इस नीलकंठ के बच्चे थे उसके घोंसले में, साहबी ने उनको उठा लिया। अच्छा, काफिला चल पड़ा तो ये नीलकंठ उड़ता हुआ आया और आकर हुजूर की बारगाह में हुजूर के चेहरे अतर के सामने चक 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 अपनी चेंचे करने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया रुक जाओ, ओए किसने उठाए इसके बच्चे, किसने उठाए इसके बच्चे? साहबा परेशान, फरमाया शिकायत की है इसने कि या रसूल अल्लाह आपके साथियों में से किसी ने मेरे बच्चे उठा लिए। एक साहबी आगे, हुजूर मुझे नजर आए अच्छे लगे मैंने उठा लिए। फरमाया हम इधर रुकते हैं, जाओ जाकर वापस उसके बच्चे अपने घोंसले में रख के आ जाओ। फिर ऊंटों के तो कई वाकये आते हैं। एक ऊंट एक दिन नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर बिड़बिड़ाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका मालिक कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका मालिक कौन है? एक सहाबी आगे बढ़े, अर्ज की आका मैं हूं। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबी, इस ऊंट ने मेरी बारगाह में ये आकर शिकायत की है कि या रसूल अल्लाह मेरे मालिक को देखिए, मैंने सारी जिंदगी जंगल से लकड़ियां ढोई हैं, इसकी औलाद को पाला है, दूर दराज से मैंने पानी ढोया है। आज रात को ये मियां बीवी आपस में मशवरा कर रहे थे कि ऊंट बूढ़ा हो गया है, चलो इसे ज़िबा कर देते हैं। आका क्या यही एहसान का बदला है कि मैं इसके बच्चों को सारी जिंदगी पालता रहा, अब अगर मैं बूढ़ा हो गया तो ये मुझे ज़िबा करना चाहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया ओ सहाबी बता तू क्या कहता है? अर्ज की बिल्कुल आका ऐसे ही हुआ है, हमारा यूं ही आपस में मशवरा हुआ है। मेरे नबी पाक ने फरमाया चल ये ऊंट मुझे दे दे, मुझ पर बेच दे। अर्ज की आका बेचना क्या, जब आ गया आपके कदमों में तो आपका ही हो गया है। हदीस में आता है कि जैसे ही ये ऊंट वापस जाने लगा तो फिर बिड़बिड़ाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने की आका ये अब क्या कह रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मुझे दुआएं दे रहा है। ऐ जरा तवज्जो रखियो, ये मुझे दुआएं दे रहे हैं, मेरा कलमा पढ़ रहा है, कह रहा है मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और साथ साथ इसने एक दुआ दी है, और दुआ पता है क्या है? या अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत की मगफिरत फरमा। भाई ये हुजूर को दुआ है, ये तो उम्मत को दुआ है। मेरे उस्तादुल अल करीम अल्लाह के कामिल वली जिस हस्ती की करीब करीब 70 साल हो गए अल्लाह के दीन की खिदमत करते हुए, हुजूर किबला पीर तरीकत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आप यहाँ बड़ा जबरदस्त जुमला आपने इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं बेटा हर बंदा वो काम करता है कि जिससे अगला बंदा ज्यादा खुश हो। हाँ, हुजूर के लिए भी दुआ होती है, हुजूर उस पर भी खुश होते, पर इस ऊंट को भी वहां रह कर मदीने के माहौल में पता था हुजूर इतना अपनी वजह से खुश नहीं होते जितना उम्मत की वजह से खुश होते। अब समझ आइए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्यों अर्ज की थी कि आका जब आपकी गुनाहगार उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगे तो मैं चाहता हूं कि वहां मेरे पर नीचे बिछे हों, क्योंकि जिब्रील को भी पता था कि ये अपनी गुनाहगार उम्मत का जिक्र सुनकर, ये अपनी उम्मतियों की बात सुनकर, उम्मतियों की दुआ सुनकर हुजूर खुश हो जाते हैं।